ईरान के आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज और समंदर की लहरों पर मंडराता बारूद आज पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी पल एक बड़ी चिंगारी पूरे ग्लोबल मैप को बदल सकती है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी चल रही है, उसने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। सबको उम्मीद थी कि 2 हफ्तों का सीज फायर शायद इस बारूद के ढेर को ठंडा कर देगा, लेकिन पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता के बुरी तरह फेल होने के बाद अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हथियार ही किसी जंग का रुख तय करते हैं, या फिर समंदर के कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो किसी भी ताकतवर मुल्क की गर्दन दबोच सकते हैं? आज इसी सवाल का जवाब एक छोटे से लेकिन बेहद ताकतवर देश ने दिया है, जिसने ईरान की धमकियों के बीच एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी गूंज तेहरान से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। इस जंग के बीच जब हर देश अपनी रणनीति बनाने में जुटा था, तब सिंगापुर ने एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। सिंगापुर के इस कड़े रुख ने न केवल ईरान की घेराबंदी कर दी है, बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की दादागिरी का अंत अब करीब है। लोग हैरान हैं कि आखिर सिंगापुर जैसा देश, जो अपनी शांति और व्यापार के लिए जाना जाता है, अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया। क्या सिंगापुर ने ईरान को सीधे चुनौती देकर अपने लिए कोई बड़ा जोखिम मोल लिया है, या फिर यह किसी बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक ऐसा चेहरा है जिसका सीधा कनेक्शन भारत की मिट्टी से है। सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन ने ऐसी चेतावनी दी है कि ईरान की पूरी नेवल स्ट्रेटजी धरी की धरी रह सकती है। आखिर इस पूरे खेल में मल्लका स्ट्रेट और सिंगापुर स्ट्रेट कैसे बाजी पलट सकते हैं? चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं उस पावर गेम को जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में तूफान ला दिया है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि यह ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां ईरान ने अपनी धौंस जमानी शुरू कर दी थी। ईरान का मानना था कि वह जब चाहे इस रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन सिंगापुर ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की किसी भी मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंगापुर ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि वह समुद्री रास्तों की सुरक्षा और व्यापार की आज़ादी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। सिंगापुर का यह बयान तब आया है जब ईरान ने संकेत दिए थे कि वह उन देशों के जहाज़ों को रोक सकता है जो उसके दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। सिंगापुर ने इस धमकी को सिरे से खारिज करते हुए ईरान को आईना दिखा दिया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन की हो रही है। आपको जानकर गर्व होगा कि डॉक्टर विवियन की जड़ें भारत के तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता जीडी बालकृष्णन एक तमिल भारतीय थे। डॉक्टर विवियन ने जिस तरह से ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है, उसने दिखा दिया है कि एक भारतीय मूल का राजनेता जब वैश्विक मंच पर खड़ा होता है तो उसकी आवाज में कितनी धमक होती है। उन्होंने साफ कर दिया कि सिंगापुर किसी भी मुल्क की ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। सिंगापुर की यह आक्रामकता ईरान के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि सिंगापुर खुद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, यानी मल्लका स्ट्रेट और सिंगापुर स्ट्रेट का गेटकीपर है। अगर ईरान हॉर्मुज को रोकने की कोशिश करता है, तो सिंगापुर के पास भी वह ताकत है कि वह ईरान के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की कमर तोड़ दे। अब जरा इस टेक्निकल पहलू को समझिए। हॉर्मुज स्ट्रेट और सिंगापुर स्ट्रेट की तुलना अक्सर की जाती है। जहां हॉर्मुज तेल की सप्लाई के लिए अहम है, वहीं सिंगापुर और मल्लका स्ट्रेट पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स ट्रेड की लाइफलाइन है। ईरान अगर हॉर्मुज को अपनी जागीर समझता है, तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि सिंगापुर की स्थिति उसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाती है। डॉक्टर विवियन बालकृष्णन ने ईरान को जो चेतावनी दी है, वह सीधे तौर पर यह संदेश है कि अगर आप दुनिया की एनर्जी रोकेंगे, तो दुनिया आपके व्यापार के रास्ते बंद करने की ताकत रखती है। यह एक ऐसा काउंटर चेक है जिसने ईरान की नेवल कमांड को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरी दुनिया अब सिंगापुर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि वह कैसे इस ग्लोबल क्राइसिस में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनकर उभरा है। ईरान की दादागिरी को ढेर करने के लिए
सिंगापुर का यह ऐलान किसी परमाणु बम से कम नहीं है। सिंगापुर ने साफ कर दिया है कि वह हॉर्मुज़ स्ट्रेट के सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान के साथ किसी भी तरह की गुप्त बातचीत या नेगोशिएशन नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा है, सिंगापुर नियमों पर चलने वाला देश है और वह किसी भी दबाव में आकर समुद्री कानून को बदलने की इजाजत नहीं देगा। ईरान का प्लान था कि वह चुनिंदा देशों को रास्ता देकर बाकी दुनिया को परेशान करेगा, लेकिन सिंगापुर ने इस योजना में पलीता लगा दिया है। अब चीन और रूस जैसे देश भी सकते में हैं, क्योंकि सिंगापुर के रास्तों पर उनका भी भारी व्यापार निर्भर करता है। सिंगापुर ने दिखा दिया है कि आकार में छोटा होने के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों और रणनीतिक स्थिति आपके पक्ष में हो, तो आप किसी भी महाशक्ति की बोलती बंद कर सकते हैं। मल्लका स्ट्रेट का महत्व 2026 में और भी बढ़ गया है। भारत और सिंगापुर के बीच जो दोस्ती है, वह इस संकट के समय में एक मजबूत ढाल बनकर उभरी है। सिंगापुर के विदेश मंत्री का भारतीय कनेक्शन सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक साझेदारी की एक गहरी परत है। जब डॉक्टर विवियन बालकृष्णन बोलते हैं, तो उसमें उस अनुशासन और स्पष्टता की झलक मिलती है जो भारत और सिंगापुर के साझा मूल्यों का हिस्सा है। ईरान को अब यह समझ आ रहा होगा कि वह सिर्फ इजराइल या अमेरिका से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसने उन ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर्स को भी नाराज कर दिया है जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं। अगर ईरान ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई, तो मल्लका स्ट्रेट में उसके जहाजों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। ईरान की जंग के बीच सिंगापुर का यह अवतार पूरी तरह से नया है। सिंगापुर ने अपनी नेवी और कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा है। उनका कहना है कि सिंगापुर स्ट्रेट की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सीधे तौर पर ईरान के उन समर्थकों के लिए भी चेतावनी है जो समंदर में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सिंगापुर ने अपनी तकनीकी क्षमताओं और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया है कि उसके पानी से गुजरने वाला एक भी जहाज असुरक्षित न महसूस करे। यह ईरान के लिए एक बड़ा सबक है कि कैसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ अपने प्रभाव और कानूनों के जरिए किसी की हिकदी निकाली जा सकती है। भारत के लिए यह खबर कितनी अहम है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर है, लेकिन साथ ही भारत का भविष्य इंडो पैसिफिक और मल्लका स्ट्रेट से जुड़ा है। सिंगापुर के इस स्टैंड ने भारत की स्थिति को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है। सिंगापुर और भारत के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, वह अब ईरान की आक्रामकता को रोकने का एक बड़ा हथियार बन चुका है। डॉक्टर विवियन बालकृष्णन ने जिस तरह से ईरान को घेरा है, उससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में समंदर की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है। ईरान अगर यह सोचता था कि वह हॉर्मुज़ में मनमानी करेगा और दुनिया चुपचाप देखेगी, तो सिंगापुर ने उसे हकीकत का आईना दिखा दिया है। सोचिए, अगर सिंगापुर ने ईरान की बात मान ली होती या खामोश रहा होता, तो आज समुद्री व्यापार का क्या हाल होता। दुनिया भर में महंगाई आसमान छू रही होती और समुद्री डकैती या मनमानी चरम पर होती। लेकिन सिंगापुर ने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने दिखाया है कि संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रक्षा कैसे की जाती है। ईरान की हर चाल को काउंटर करने के लिए सिंगापुर ने अपने पोर्ट ऑपरेशंस और मैरीटाइम सर्विलांस को कई गुना बढ़ा दिया है। 2026 का यह साल इतिहास में सिंगापुर की उस दिलेरी के लिए जाना जाएगा जिसने एक बड़े युद्ध की दिशा को मोड़ दिया। डॉक्टर विवियन बालकृष्णन ने ईरान को जो आईना दिखाया है, वह केवल सिंगापुर की जीत नहीं है, बल्कि हर उस देश की जीत है जो व्यापार की आज़ादी में विश्वास रखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका ने भी सिंगापुर के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि सिंगापुर की लीडरशिप ने समंदर में एक नई उम्मीद जगाई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अब अलग थलग पड़ता दिख रहा है। उसके पास अब अपनी बात मनवाने के लिए बहुत कम रास्ते बचे हैं। सिंगापुर ने यह साबित कर दिया कि व्यापारिक गलियारे सिर्फ रास्ते नहीं होते, बल्कि वे किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ईरान के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कैसे सिंगापुर के इस लॉजिकल और लीगल स्टैंड का मुकाबला करे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की दादागिरी अब हमेशा के लिए खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि विकल्प मौजूद हैं। कोई भी देश अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर पूरी दुनिया को बंधक नहीं बना सकता। सिंगापुर ने अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता का जो परिचय दिया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक केस स्टडी बनेगा।
भारतवंशी विदेश मंत्री की इस दहाड़ ने न केवल भारत का मान बढ़ाया है, बल्कि सिंगापुर को दुनिया के सबसे निर्णायक खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया है। ईरान के साथ जारी इस तनाव के बीच एक बात तो साफ है, समुद्री ताकत अब सिर्फ बड़े जहाजों या मिसाइलों तक सीमित नहीं है। असली ताकत जानकारी, कानून का सही इस्तेमाल और सही समय पर लिया गया कड़ा फैसला है। सिंगापुर ने ठीक यही किया है। उसने बिना कोई गोली चलाए ईरान के सबसे बड़े हथियार को नाकाम कर दिया है। पूरी दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि ईरान की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वह सिंगापुर की इस चुनौती को स्वीकार करेगा या फिर पीछे हटने का रास्ता खोजेगा? लेकिन एक बात तय है कि सिंगापुर ने जो लकीर खींच दी है, उसे मिटाना ईरान के लिए नामुमकिन होगा।